दो अल्फाज की ऐसी ताकतवर फूंक जिसकी ताकत को कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह से मदद मांगने की एक ख़ास दुआ है, ख़ास तरीका है जिसके ज़रिए अल्लाह से मदद तलब की जाती है। और अल्लाह जिस इंसान की मदद करता है वो कभी भी अपने मकसद में नाकाम नहीं होता। मकसद बस जायज़ होना चाहिए। जो अमल बताऊंगा ये हमारे पहले चैनल पे जब बताया गया था तो तकरीबन 70 लाख लोगों ने इसे देखा था। 70 लाख लोग थोड़े नहीं होते, याद रखिएगा। फिर हमारे इस अमल को कई चैनल्स ने नकल किया, कॉपी किया और अपने चैनल्स पे दिया। ये वजह यही होती है, जब इंसान किसी अमल को देखता है कि इसमें कोई बात है, फिर वो नकल करता है। और बाखुदा हमारे चैनल पे ना पहले ना अब कभी भी चोरी करदा अमलियात कम अज़ कम नहीं दिए गए, और ना ऐसा काम करना चाहिए। अगर इल्म है तो ज़रूर अमलियात दें। हमारी थंबनेल अब भी आप देखते होंगे टिकटॉक पे, मोहसिन प्रोडक्शन नाम से, कादरी मोहसिन कादरी प्रोडक्शन नाम से एक चैनल है और का एक अकाउंट है, वहाँ पे भी दिए जा रहे हैं। तो इल्म हो तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। तो आज का अमल जो है ये बड़ा ताकतवर अमल होता है। एक दफ़ा आजमाएंगे, इंशाअल्लाह किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। नियत ख़ास तरीके से की जाती है और वजीफ़ा भी ख़ास तरीके से पढ़ा जाता है। जब इंसान इस अमल को कर रहा होता है तो इंसान आंखें बंद करके इसे करता है और दूसरे इंसान के बारे में सोचता जाता है। शुरू में 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें जो इंसान करना चाहता है, और आखिर में भी 11 दफ़ा दुरूद पाक लाजमन पढ़ें। इधर कहा जाता है कि इंसान नियत करता है, दरमियान में नियत की जाती है अमल के, और आखिर में एक फूंक बस मार देता है। आंखें नहीं खुलनी चाहिए और ऐसे कमरे में बैठ के अमल करें जहाँ पे कोई आए जाए ना। जहाँ पे कोई कमरे में आ गया या किसी ने आपसे बात कर ली या दरमियान में कोई खलल का बायस बन गया तो अमल का असर ख़त्म हो जाता है। दोबारा अमल करेंगे तो कोई फ़ायदा ना होगा। ये एक दफ़ा किया जाने वाला अमल है और कहा जाता है ये एक दफ़ा करने से ही असर दिखाया जाता है। बार बार करना चाहेंगे या आप ये सोच के करेंगे कि अगर कोई खलल का बायस बना तो इससे कोई हर्ज नहीं होगा, ऐसा ना है। बाज़ अमलियात ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान दोबारा कर लेता है और वो दोबारा करने से ही काम कर जाते हैं, लेकिन बाज़ अमलियात ऐसे नहीं होते। ये जहन में रखिएगा। ये एक फूंक के ज़रिए असर करता है। तो इसके दरमियान में आपने एक तो ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे कोई आए जाए ना। दूसरा, आपने मकसद को बार बार याद करते जाना है। दरमियान में नियत करेंगे, शुरू में नियत नहीं की जाएगी। बाज़ अमलियात होते हैं जब शुरू करने लगता है इंसान तो उस वक़्त नियत कर लेता है कि मैं फ़लाँ अमल फ़लाँ मकसद के लिए करने जा रहा हूँ, या अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा। इस अमल में दरमियान में नियत की जाती है। नियत इस तरह कर लेनी है कि या अल्लाह पाक, मैं फ़लाँ इंसान से सच्ची मोहब्बत रखता हूँ, तो उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे और वो मोहब्बत कभी ख़त्म ना हो। बस इतना कहना है और आपने दोबारा वजीफ़ा, अगला वजीफ़ा 2 लफ्ज़ों का यह वजीफ़ा है, इसे पढ़ना शुरू कर देना। ये भी इस अमल के बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान ये चाहे कि तादाद बढ़ा दे और मज़ीद इसको करे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि जिस इंसान ने इसको किया है, जिसने भी आज तक, फ़र्ज़ करें अगर इसका 100% असर है, तो अगर वो पूरा असर या पूरा फ़ायदा ना हासिल कर सका तो कुछ ना कुछ उस इंसान को ज़रूर फ़ायदा मिलता है। दूसरे इंसान में ज़रूर तब्दीली वो देखता है और उसे अपनी आँखों से ये नज़र आता है कि वाकई ही में दूसरे इंसान में तब्दीली ज़रूर आई है। तो अमल की तरफ चलते हैं। अमल को जैसे तरीका बताया गया उसके मुताबिक करेंगे, इंशाल्लाह
فائدہ ملے گا۔ تو عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو کرنا چاہ رہا ہے 11 دفعہ درود پاک پڑھے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یا مقلب القلوب پڑھنا ہے۔ یا مقلب القلوب آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب۔ پھر آپ نے نیت کرنی ہے، میں نے جیسے بتایا کہ شروع میں نیت نہیں کی جائے گی، درمیان میں کرنی ہے۔ جب یا مقلب القلوب 40 دفعہ پڑھ لیں گے، دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند ہی ہوں گی، پھر آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ فلاں انسان کے دل میں میری محبت ڈال دے، اور پھر کن فیا کون پڑھنا ہے، تعداد 33 رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کیے ہوئے اس دوران جتنا بھی عمل آپ کر رہے ہیں، آپ نے تصور دوسرے انسان کا ہی رکھنا ہے۔ آپ نے سامنے پھونک مار دینی ہے، ادھر آپ پھونک مارتے ہیں، ادھر دوسرا انسان تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں کچھ دیر یہاں بیٹھے رہنا ہے، اس کا تصور، اس کا دھیان لگا کے۔ اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی کئی بار کا آزمودہ عمل ہے، ایک دفعہ ضرور آزمانا، اور کمنٹس میں لازماً بتائیے گا آپ کو کتنے فیصد فائدہ ملا۔ چینل کو باقی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبانا ہے، اور ہمارے چینل وظیفہ بک پہ بھی لازماً جائیں، بڑے خاص تجویزات، وظائف، عملیات وہاں کی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی فائدہ ملے گا۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔